बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद कामरान बुखारी। ये मलिक अफजल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपनी सहावत का आगाज़ टेक्सले से किया था। अब ये इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर हैं। इनसे पूछते हैं कि अभी प्रेस क्लब जो टेक्सला में जो है ना वो मिल गया है, तो अब टेक्सला में सहाफत का मयार जो है वो बेहतर होगा या जैसे आप यहाँ से गए हैं तो वैसे ही रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले ये है कि बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है, लेकिन जो लोग कम्युनिटी के लिए काम करते हैं उन्हें ही तारीख याद रखती है और उनका ही नाम बाकी रहता है। अगर जो लोग अभी इस वक्त जिन्होंने अच्छा गोल अचीव किया है, हसन इल्तायर और बाबू वसीम ने, और इसके अलावा कारी वली रहमान साहब भी उनके साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी जो है मलिक जवेद समेत मुश्ताक नकवी साहब उनके साथ हैं। बेसिकली बुनियादी चीज़ ये है कि कम्युनिटी की बेहतरी के लिए स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मेंबरशिप है इनकी वो मेरिट की बुनियाद पर हो। जो नॉन जर्नलिस्ट हैं या जो सहाफ़त की आड़ में अपने काम कारोबार कर रहे हैं उनको कम से कम प्रेस क्लब की मेंबरशिप ना मिले, और अच्छा आइन बने। अच्छा आइन जब बनेगा उस पर अमल होगा और मेंबरशिप का क्राइटेरिया सख्त होगा तो फिर कम्युनिटी में इत्तेहाद भी पैदा होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो इलेक्शन ज़रूरी है। एनुअली हर साल इलेक्शन ज़रूरी है। इलेक्शन जब तक तंजीमों के होते रहते हैं, चाहे वो यूजेस हों या प्रेस क्लब हों, तो उनकी लाइफ उससे बढ़ती है। जब कोई भी इलेक्शन से मुनहरिफ होता है या जब इक़्तिदार ले लेता है और उस इक़्तिदार को तूल देने के लिए गैर आइनी तरीके इस्तेमाल करता है, तो फिर तंजीमें कमज़ोर होती हैं और प्रेस क्लब कमज़ोर होते हैं। अच्छे की उम्मीद हमें है। मैं समझता हूँ कि अगर कम्युनिटी के जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, नेक नीति से, ऐसा अंदाज में जो जिम्मेदारियाँ उनके सर पर हैं उनको सर अंजाम दें, तो मेरे ख्याल में एक एग्जाम्पल कायम हो सकती है, एक मिसाल बन सकती है। और उसके लिए मैंने स्टेज पे भी ये कहा कि इत्तेहाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग नाराज़ हैं उनको भी राज़ी किया जाए, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर किया जाए और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और प्रेस क्लब बेसिकली सहाफ़ियों को इंटरटेन करता है, उनको फैसिलिटेट करता है, उनकी तरबियत, उनकी फलाह बहबूद के काम करता है। बदकिस्मती ये है कि हमने प्रेस क्लब का मतलब यूजेस बना लिया और यूजेस का मतलब जो है वो हमें आता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो लोग इस वक्त जो निगरान सेटअप है इसको चाहिए कि दिन रात मेहनत से काम लें, आइन अच्छा बनाएं और आइन पर फिर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अगर आइन अच्छा बनेगा और उस पर अमल दरामद होगा और जो कम्युनिटी में जो जिन लोगों को शामिल किया जाएगा, मेंबरशिप दी जाएगी, उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी होगी, उनका प्रॉपरली उनको चेक किया जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल में बेहतरी ज़रूर आएगी। अच्छा, सहाफत में सच्चाई जो है उसका मयार तो आपको पता है नहीं है। बहुत सारे साथी पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों का एक शोबा है बहुत ज़्यादा, लेकिन सच्चाई कहीं नज़र नहीं आती। तो इसके सच्चाई बोलने से क्यों कासर है ये सहाफ़ी? देखिए, हम जो हमारा पेशा है ना उसके कुछ तकाज़े हैं। सबसे बड़ा तकाज़ा जो है उसका सच है। अगर आप सच नहीं बोल सकते तो मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक, चूँकि मुझे भी 22-23 साल हो गए हैं, मतलब इस शोबे से वाबस्ता हूँ मैं, मेरे ख्याल में जो सच से गुरेज़ा है, जो सच नहीं बोल सकता या जो सच में मिलावट भी करता है, आप अधूरा सच बोलें, आधा सच बोलें, वो भी ख़तरनाक होता है। जो सच में मिलावट भी करता है उसको सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है वो सच है। अगर आप सच को ही छोड़ देंगे, सच का ही आप इनहराफ करेंगे या मसलहतन सच नहीं बोलेंगे, तो फिर पेट पालने के लिए या अपने अहल व याल को पालने के लिए तो बहुत सारे कारोबार हैं, बहुत सारी नौकरियां भी हैं, बहुत सारे शोबे भी हैं। आप दुकान खोल लें, कुछ नान चोले बेच लें, कुछ और काम कर लें, आप कहीं मुलाजमत कर लें। आप देखिए ना, जब आप कलम उठा रहे हैं तो कलम का तकाजा है कि कलम की हुर्मत की पासदारी आप पर फर्ज है। जब आपने कलम उठा लिया, जब आपने माइक उठाया हुआ है, तो इसका भी तकाजा है कि आप सेंसरशिप नहीं करेंगे, आप मसलहतन भी सच को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर बात सिंपल सी है कि फिर आप अपने लिए कोई और रास्ता अपना लें, अपने लिए कोई शोबा चेंज कर दें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।